एकं नित्यं विमलं चलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरु पंकज चरण रज वंदो परम पुनीत। जाहि कृपा भव दुख मिटे भक्ति मिले सतचित। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय व्यक्ता व्यक्त बंदी छोर संकट मोचन श्री सदगुरुदेव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन बंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय संत जी के चरणों में नमन एवं जय सदगुरुदेव भगवान। इस ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से एक विरही हंस हंसिनियों, मातृशक्ति, समस्त अध्यात्म पिपासु जिज्ञासु, हम सब सदगुरु की छत्र छाया में बैठकर नित्य प्रति प्रातःकालीन एवं सायंकालीन सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। बंधुओं, सदगुरु का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट ज्ञान है और यह ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है और ईश्वरीय ज्ञानधार सदगुरु द्वारा ही संसार में प्रवाहित होता है और प्रवाहित हो भी रहा है। जिसको आज जो सदगुरु के विरही हंस हंसनी हैं, अनुरागी जो भक्त हैं, वो अनुभव कर रहे हैं। अभी होता क्या है कि संसार में कई प्रकार के समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। आज भी मैं जुड़ने का प्रयास कर रहा था, नहीं जुड़ पा रहा था, फिर भी मैं अंत में जुड़ गया। ओ लिंक तो पहले ही मिल गया था, लेकिन जुड़ने में काफी कठिनाइयां महसूस हुई। पता नहीं कैसे नेटवर्क का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाया करती है। तो संसार में अनेकों समस्याएं हैं। स्वामी जी स्वरवेद को दिए हम सबों को, संसार को जिसके कारण हम सब समझ पा रहे हैं। स्वरवेद अगर आज नहीं होता, सदगुरु आज नहीं होते, तो संसार में जो है जितना भी आप मजहब देख रहे हैं, संप्रदाय देख रहे हैं, वह और कुछ हुआ होता। बंधुओं, मैं स्वामी जी के ज्ञान का उपदेश लेकर जब से साधन अभ्यास करने का प्रयास किया, बाह्य रूप से भी बहुत सारे समाज जो चल रहे हैं, धार्मिक संगठन चल रहे हैं, विहंगम योग का नकल करने में लगे हैं। वो नकलची बने हुए हैं, लेकिन संभव नहीं है। बिना सदगुरु के आशीर्वाद के, बिना सदगुरु की कृपा के उन्हें भक्ति न मिल सकती है, न मुक्ति मिल सकता है। इसीलिए जो आवश्यकता है, हम लोग आवश्यकता अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। सदगुरु की कृपा से हम सब इसका लाभ ले रहे हैं। फिर भी मन हमें बराबर जो है इधर उधर भटकाते रहता है।
एक बार सृष्टि के निर्माण कार्य के समय ही मानव जो है सो जब उत्पन्न हुए, वैसे सृष्टि जो है सर्वप्रथम जैसा विजक में भी वर्णन मिलता है, नित्यानंद सदगुरु कबीर की वाणी है, और स्वामी जी भी सृष्टि के बारे में वर्णन किए हैं। सामान्यतः सृष्टि दो तरह का होता है, एक अयोनिज सृष्टि है और एक योनिज सृष्टि है। तो जैसे ही योनि सृष्टि शुरू होती है, उसमें मानव और अनेक जीव उत्पन्न होते हैं। तो जब यहाँ जीव उत्पन्न हो गए तो सृष्टि के समय ब्रह्मा जी जब उत्पन्न किए तो लोगों ने जो है सो कुछ डिमांड किया कि मुझे जो है कुछ ऐसा चीज दे दीजिए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। ब्रह्मा जी ने 2 झोले दे दिए, 2 थैले दिए, 2 बॉक्स दे दिए। एक में मानव का जो दोष दुर्गुण था, पूर्व जन्म का जैसा उनका संस्कार था, उसको दे दिए। दूसरे झोले में जो है उन्होंने जो समाज का, परिवार का, घर का, आस पड़ोस का, अन्यत्र लोगों का जो दोष दुर्गुण था, उसको उस झोले में भर दिए और दे दिए। ब्रह्मा जी बोले कि भाई सिर्फ पहला झोला को ही आप लोग खोल करके बराबर इसको निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन मानव जो है ठीक इसका विपरीत कर्म लगा करने जो अपना वाला झोला था, जो बैग था, उसको नहीं निहारता, सिर्फ घर का, परिवार का, समाज का, दूसरे का दोष देखने में लगा रहता है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि ग्रहण करो गुण जगत से, अवगुण देखन कोय, अवगुण देखो आप में, त्याग यतन कर सोय। बुरा न जग मह कोई मिला, सब गुण ज्ञान निधान, बुरा नीच हम सम नहीं, हम गुण जग खान। बंधुओं, कहने का भाव है कि संत जो हैं वह हमें सदा से चेताते आए हैं। नित्यानंद सदगुरु प्रभु का अनेकों चेतावनी भजन है। कबीर वाणी में मैं देखा हूं कि कबीर ग्रंथावली में अनेकों भजन हैं जो पीजी में पढ़ाया भी जाता है। बीजक है, उसमें अनेकों पद हैं, रामायणी है, शब्द है, साखी है, अनेकों सदगुरु कबीर की वाणी है। उसी प्रकार से हमारे सदाफल देव जी महाराज ने सप्त प्रकाश में स्वरवेद के अंतर्गत अनेकों वाणियां दिए। हम उसको जब अध्ययन करते हैं, जब उसको हम सही तरह से
मनोयोग पूर्वक पाठ करते हैं तो धीरे धीरे बात वो शब्द जो है समझ में आता है। मैं देखा हूं कि अन्य कहीं भी सत्संग में कुछ गुरु भाई गुरु बहनें भजन गाते हैं तो उसमें कबीर साहब की बात को जोड़ देते हैं अंत में, लेकिन एक एक लाइन एक एक जो है उसके शब्द का हमें ख्याल करना चाहिए। उसकी अपनी महत्ता है, ऊर्ध्व क्या है, अर्ध क्या है, उसमें सेटिंग हो रहा है कि नहीं। हमें शब्दशः उस बात को ध्यान देना चाहिए। जो पढ़े लिखे हैं खास करके, और नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो सब माफ है, भगवान के घर में भी और सब जगह। इसीलिए आवश्यकता होती है। हम लोग प्रशिक्षण में जाते थे, कभी कभी तो एक शब्द दे दिया जाता, बोलते कि इसके लिए 10 लाइन आप जो है बोलिए। अब उसमें 40-50 की संख्या में सभी टीचर टाइप के लोग ही हैं। एक शब्द अगर उसका वाक्य में कहीं ऊपर नीचे हुआ, शब्द में त्रुटि हुई, अन्य ग्रामेटिकल जो त्रुटियां हैं अगर हुई तो उसमें सब लोगों ने मिलकर के संशोधित कर दिया बाह्य रूप से। तो मेरा कहने का भाव है कि बहुत अच्छी बात है, हम सब सदगुरु चरणों में जुड़े हैं, और वैसा नहीं है कि यहाँ मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं कि सब कोई पूर्ण रूप से ऐसा ही करें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बर्तन ही होना चाहिए हम सबों के अंदर। और मैं ये भी नहीं कहता, न सोच रहा हूं, कभी न सोचा हूं कि मैं ज्यादा ही जानता हूं। बंधुओं, भक्ति का मार्ग बड़ा महीन है, पैनी है। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर ये सभी वर्णन किए। हम सत्संग के माध्यम से ये सब जानकारी प्राप्त करते हैं और करना भी चाहिए। तो स्वामी जी जो स्वरवेद के अंदर दोहे दिए, उसमें एक एक दोहे का अर्थ और भाष्य अगर किया जाए तो अनेकों घंटे लग सकते हैं, लेकिन जितना सामान्य बोध है उतना तो हमें प्राप्त करना ही है होगा। स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं एक दोहा, वो जो है सुरती के बारे में लिखे थे, और मैं उस दोहा को बोल करके और मस्ती में था, सत्संग सुना रहा था। एक भाई मिले, कहे कि ये क्या जो है सो स्वामी जी कह दिए। तो सदगुरु की जो वाणी होता है वो गूढ़ अर्थ को लिए हुए रहता है। स्वामी जी लिखते हैं एक जगह स्वरवेद में, माँ तुमरे यरु पितु मरा, बंधु सोयत जाए, शत्रु परम मम मर गया, पूर्व संघाती आए, टोल पड़ोसी कोई नहीं, चरखा टूटल ताग, सखी सलेही सो गई, पिया महल तब जाग। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखे, शिष्य स्वान गुरुदेव का, दूर दूर तू भाव, मृतक बनो मन मारी कर, शुद्ध हंस गति पाओ। ऐसे ही करके हम लोग स्वरवेद के दोहे जो है बोल रहे थे, कुछ प्रवचन कर रहे थे। अब जो है एक दो जो पत्रकार थे
वो कहे कि आप लोग जो है ये कौन सा जो है दोहा बोलते हैं, कहते हैं कि दूर दूर तू तू भाव, क्या सब कुत्ता है। उनको समझाने का प्रयास किया गया, माँ तू मरे पिता पितु मरे, ये क्या आप लोग बोलते हैं। उनको बृहद रूप से समझाया गया। बंधुओं, शब्द शब्द में बड़ा भेद है और इसे बिना सत्संग के हम नहीं समझ सकते। इसीलिए स्वामी जी लिखे कि जो जिज्ञासु आरंभ के उन सत्संग विशेष, तब समझे वह तत्व को सद्गुरु चरणाय शेष। स्वामी जी कहे कि जो जिज्ञासु शुरू के होते हैं उनको विशेष सत्संग करने की आवश्यकता है, तो वो जो है सो उस तत्व को समझ सकते हैं, अन्यथा नहीं समझ सकते। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब ईश्वर की कृपा होती है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर लिखा, शुभ सुखमय सत्संग है, हीन जीवन दुख रूप, याते सत्संगति करो, नाही परो भवकूप। याते सत्संगति करो, नाही परो भवकूप। यह जो है सत्संग अत्यंत ही शुभ है, सुखमय है। मतलब सुख एक होता है सुख और एक होता है सुखमय। मतलब केवल सुख ही सुख प्राप्त होते रहता है, मय है एकदम, यह लगातार है, कंटिन्यू है। तो एक क्षणिक सुख होता है, थोड़ा सा टेस्टेड लगा, फिर इसके बाद खत्म हुआ, फिर चाहत हुआ। तो ये सब जो है क्षणिक नहीं है, यह शुभ सुखमय है। और जो इस सुख शुभ सुखमय सत्संग से अगर अलग है, हीन है, तो वह जो है सो बहुत बड़ा दुख का कारण है। हीन जीवन, सत्संग से जो हीन विहीन जीवन है वह दुख का कारण है। इसीलिए बंधुओं, सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। सत्संग की महिमा अपार है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, मति की रति गति भूति भलाई, जे जह जतन जहाँ जई पाई, सो सब जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक वेदनयान उपाऊ। संत कहते हैं कि चाहे जल में रहने वाला जीव हो, चाहे वो थल पर रहने वाला हो, चाहे अंतरिक्ष में रहने वाला हो, जहां भी जिस प्रकार का भी वो अगर प्रगति किया है, अगर तो उसका फल जो है जो मिला है वो सत्संग का ही प्रभाव है। ऐसा ही जो है सो संतों ने बताए। संत इसी प्रकार से सबको जगाते रहते हैं। तो बंधुओं, स्वामी जी स्वरवेद के अंदर जो है सो बताए, वही सुरति के बारे में स्वामी जी लिखते हैं कि जैसा कि मैं पहले बताया था, अभी थोड़ा सा बोला था कि डोल परोसी कोई नहीं, चरखा टूटल ताग, सखी सलेही सो गई, पिया महल तब जाग। सब जागे यह सोवती, सब सोवे यह जाग, का शायद अद्भुत खेल है, सहज सुमंगल भाग। वह बड़भागी मनुष्य है
मानव है, जिज्ञासु है, सदगुरु का लाल है, हंस है, जो अपनी सुरति को अनवरत जो है शब्द में लगाए रखा है। बंधुओं, ऐसे ही ऐसे सदगुरु के एक से बढ़कर एक शिष्य हैं। योगाभ्यास काल में जब प्राण और मन दोनों लय हो जाता है, तब जाकर के सुरति जगती है। बंद कर लीजिए। और जब हम योगाभ्यास करते हैं, स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं कि प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भय लीन। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह चीन। प्राण प्रथम ही लीन है, पीछे मन भय लीन। प्राण लीन पश्चात भी सूक्ष्म मन रह चीन। स्वामी जी ने बताया कि योगाभ्यास काल में अपने प्राण को जो है सो लीन करते हैं। वह योग युक्ति द्वारा सदगुरु के ज्ञान युक्ति के माध्यम से, और इसके बाद उनका मन जो है पीछे लय होता है फिर, और तब सुरति जगती है। तब स्वामी जी ऐसे ही करके स्वरवेद के अंदर अनेकों दोहे लिखे हैं। बंधुओं, स्वामी जी बताए स्वरवेद के अंदर कि अंतर स्थिर नाम में बाहर तन का काम। पनिहारी सिर गागरी त्यों अभी चल रहा नाम। यह स्वामी जी का जो दोहा है संकेत करता है कि जिस प्रकार से जो पनिहारी होते थे पहले, अब तो वो जमाना गया। जैसा एक बार संत जी भी बता रहे थे, अब तो सभी लोग अपने अपने कमरे में नलकूप फिट कर दिए हैं। बस उसका जो है पानी का नलकूप खोलिए, पानी आया, आराम से प्रयोग कीजिए। लेकिन पहले कुएं पर जा करके और गगरी में जो है जल भरते थे अपने माथे पर, और दोनों हाथ नीचे रहता था। एक इधर रसरी लिए हुए, एक जो है कमर पर है बच्चा को भी लिए हुए, जो माताएं बहनें थी चलती थी, और गगरी गिरता नहीं था। कैसे उनकी जो है स्थिर वहां पर सुरति लगी रहती थी। ये बाह्य सुरति के बारे में स्वामी जी बता रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से अंतर में, नाम में जो है वह जो सुरति है वह लग जाती है, टिक जाती है। वह भाजना नंदी बन जाता है शिष्य साधक साधिकाएं। तो कितना अच्छा विमल ज्ञान है बंधुओं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समर्थ सदगुरु के छत्र छाया में रहकर साधन सेवा और सत्संग कर रहे हैं। स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर एक जगह लिखे कि स्वामी जी बताते हैं कि चार भेद हैं ज्ञान के, भूमि भेद से ज्ञान। मंत्र द्रष्टु ऋषि जान ही यह रहस्य विज्ञान। प्रकृति संबंधित जीव का शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। युक्त जीव अरु ब्रह्म का शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। तो प्रकृति से जुड़ा हुआ जो जीव है वह ज्ञान, और शुद्ध जीव का ज्ञान, जीव और ब्रह्म का युक्त ज्ञान, और शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान। यही चार प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम सब विहंगम योग के अंतर्गत आए हैं। सदगुरु ऐसा ही बताए हैं हम सबों को। तो सदगुरु चरणों में जब तक से पूर्ण प्रीति, पूर्ण प्रेम नहीं हो जाएगा, हम इस चारों प्रकार के ज्ञान को नहीं जान सकते। सदगुरु ही कृपा करते हैं तो जाकर के यह ज्ञान मुझे प्राप्त होता है, और सदगुरु चरणों के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है और न हो सकता है। स्वामी जी लिखे स्वरवेद के अंदर
कि चारों फल गुरु चरण में चाहय अमित फल पाए। सदगुरु जन रक्षा करें सर्व ठाम जग सजाए। सदगुरु के चरणों में ही चारों फल मिल जाएगा, धर्म मिल जाएगा, अर्थ मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा और अंत में अनंत फलों की प्राप्ति हो जाएगी। इन चारों के अलावे भी परमात्मा के चरणों में लिपट जाना और परमानंद सुख को प्राप्त करना, अनवरत रूप से यह जो है शब्दामृत का पान करना, अनंत सुखों की प्राप्ति हो जाती है सदगुरु चरणों में। तो अन्यत्र जाने की क्या आवश्यकता है। कितना अच्छा ज्ञान स्वामी जी हम सबों को प्रदान किए हैं, दिए हैं। तो बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे ही समृद्ध सदगुरु के छत्र छाया में बैठ करके साधन सेवा और सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं। बंधुओं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूं और सदगुरु से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी आपके चरणों में ही लगे रहें। मेरी सुरती सुहागिना गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिना गगन चढ़ी, मेरी सुरती सुहागिना। इंगला पिंगला सुषमन सखी छूटी, इंगला पिंगला सुषमन सखी छूटी। मकर तार जहाँ डोरी अरी हो मोरी सुरती सुहागिना। गगन चढ़ी मोरी सुरती सुहागिना। चांद सूरज वहाँ नहीं प्रकाशित, चांद सूरज वहाँ नहीं प्रकाशित। अद्भुत छवि जहाँ ज्योति बरी हो मोरी सुरती सुहागिना। गगन चढ़ी हो मोरी सुरती सुहागिना। मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे हो, मगन सदा फल ध्रुव पद बैठे। जरा मरण दुख जाय जरी हो मोरी सुरती सुहागिना। गगन चढ़ी मोरी सुरती सुहागिना। तो सदगुरु प्रभु के चरणों में हम सब सत्संग का नित्य प्रति आनंद ले रहे हैं बंधुओं। और मैं एक चीज और कहूंगा कि मैं देखा कि इस सत्संग में कई महीनों से जुड़कर मैं भी इससे लाभ संत जी के मुखारबिंद से और भी बहुत साधक साधिकाएं हैं, वो सदगुरु के विशेष सेवक सेविकाएं हैं, उनसे मैं अनेकों लाभ प्राप्त किया हूं। और उनकी जिज्ञासाओं को देखकर मेरे अंदर भी ऐसा भाव आता है कभी कभी कि अगर गुरु बहनें भजन गाने के लिए बोलती हैं, उनको दिया ही जाए, क्योंकि उनके उत्साह को थोड़ा सा भी कम नहीं होने देना चाहिए। और मुझे जो है सो कम ही बोलने में अच्छा लगता है। इसीलिए बंधुओं, सदगुरु के सभी हंस हंसनी हैं, सभी जानकार हैं और सभी अनुभवी हैं। आप सब पर सदगुरु की कृपा बनी रहे और सदगुरु चरणों में हम सब लगे रहें। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए बंदी छोड़ सदगुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरु, जय सदगुरु भगवान। बहुत अच्छा आपका प्रवचन चलता है, बहुत अच्छा। जय सदगुरु भगवान, जय चलते हैं संत जी की वाणी की तरफ। संत जी के चरणों में अनुरोध है कि अपनी वाणी को कुछ जय